नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं सुमति यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है जी, धन्यवाद। यादव जी। बड़ी मुसीबत है, इटावा में बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अब तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तो या तो मुस्लिम परेशान है या यादव खास तौर से परेशान है। अब तक ब्राह्मण लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन अब ब्राह्मण खुल के विरोध कर रहे हैं और बड़ी बुरी खबर है इटावा से। कथावाचक के बाल काट दिए गए हैं और बहुत सारी बुरी बुरी बातें हुई हैं। क्या कहोगे? आखिर जरूरत भी क्या थी कथा करने की? अरे ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मणों करने दो कथा। नहीं, देखो, जब इन्हें ज़रूरत होती है तो सबको हिंदू बना लेते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती है तो अलग अलग जातियों बांट देते हैं। हमारे लिए धर्म हमारी आस्था का विषय है, इनके लिए धर्म धंधा है। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए धर्म धंधा है। तो जब आप किसी के धंधे पर चोट करेंगे, किसी के धंधे में घुसने की कोशिश करेंगे, तो इतनी आसानी से तो घुस नहीं जाने देगा। तो ये आप समझिए, बारीकियों को समझिए, ये खेल जो है ये धंधे से जुड़ा हुआ मामला है। जिन लोगों के धंधे पे प्रहार हो रहा था, उन्हें अंदर से बड़ी चीज़ें कचोट रही थी कि भाई ये तो वही बात हुई जा रही है कि किसी ज़माने में हमारा वर्चस्व होता था, लेकिन एक कृष्ण नाम के ऐसे पैदा हो गए व्यक्ति या भगवान जिनको हम कहते हैं, उन्होंने उस टाइम पे एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया कि जितनी हमारी पोंगापंथी थी वो सारी पोंगापंथी उन्होंने एक झटके में ही उसको आउटडेटेड कर दिया। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आज तक ये जितने विद्वान बनते हैं ना, इनके लोग सो कॉल्ड जो ये विद्वान बनते हैं, इन पे आज तक गीता की काट नहीं है। उसमें ऐसा लिख दिया है उन्होंने जो है कि आज तक उसका ये तोड़ नहीं ढूंढ पाए। तो उसी में ये ट्विस्ट देने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, नए तरीके से उसको परिभाषित करते रहते हैं। तो ये सारे के सारे वही लोग हैं। लेकिन ब्राह्मण तबका तो ये कह रहा है कि आखिर यादवों को जरूरत क्या थी? यादवों को कथावाचक बनने की क्या जरूरत थी, जब कथावाचक तो हम ही हैं, हमें ही अधिकार मिला हुआ है। भाई ब्राह्मणों को ही अधिकार मिला हुआ है, तो ये बड़ी लकड़ी लेने की क्या जरूरत थी? तो ये अधिकार ब्राह्मणों को किसने दे दिया कि केवल आप ही कथा कहेंगे? ये ब्राह्मणों को अधिकार जो है, मतलब ये अपने आप ही स्वयंभू नेता बन गए भाई। वो तो यही बात। अरे बन जाओ भाई, तो ऐसे हम तो नहीं मानेंगे जो है। क्यों मान ले भाई? हमारी पीछे देख लो आप जो है, हम जिस पीढ़ी से आते हैं, सुन लीजिए साहब, जिस पीढ़ी से आते हैं, यदि हमने एक कॉल दे दी ना जो है, तो इन्हें डंडे मार मार के मंदिरों से बाहर कर दिया जाएगा। हमारे पूर्वज के मंदिर हैं वो जो है, मथुरा में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, छोड़ो फिर ये पूरे हिंदुस्तान में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, उनके नाम पे कौन खा रहा है जो है? किसकी जो है दुकानें चल रही हैं? भगवान के नाम पे उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। जब हम अपनी इसी पे उतर आए, बहुत सारे ब्राह्मण युवा जो है विरोध कर रहे हैं। वो हम पहले कह चुके हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी जैसी बातें यदि हम भी करने लगे तो उन्हें कहीं रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। आप ये जान लो, हमने न उस जमाने में इनसे हार मानी, इस जमाने में हार मानेंगे। हम कर्म को प्रधान मानने वाले व्यक्ति हैं, किसी पोंगापंथी की बात नहीं करते हैं। और ये तो ऐसे लोग हैं कि ये तो खाते ही फ्री का रहे हैं। जो अब अखिलेश यादव ने राजनीति शुरू कर दी है, ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो है उनका मान सम्मान करा है, उनसे पूरा ढोलक और वो हारमोनिया पे पूरा प्रोग्राम सुना है सपा कार्यालय पे, उस पे भी। अच्छा, अखिलेश यादव यदि एक वर्ग का आप अपमान कर रहे हैं, उसको बुला के ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। कुछ दिन पहले आप देखते थे ना, लोग संविधान क्यों मतलब ऐसे कहते थे कि ये अधिकार किसी खैरात में नहीं मिला है हमें, ये बराबरी का हक है, वो संविधान ने दिया है। तो इसीलिए तो ये बात कही जा रही थी। अब तक लोगों की समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों राहुल गांधी जी जो है लाल किताब लेके घूम रहे हैं। कुछ लोग तो बड़ा उस पर ऐसी उल जलूल बातें कहते थे, अब उन्हें समझ में आ गई कि राहुल गांधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि अब ये राजनीति कर रहे हैं, इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं। देश पे आक्रमण हो तब हम सवाल उठा रहे हैं, तब ये कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। देश में कोई दुर्घटना हो जाए, उस पर हम सवाल उठाएं तो ये कह देते हैं राजनीति कर रहे हैं। देश में जो है अभी पाकिस्तान के साथ जो है विवाद रहा, उस पर कुछ सवाल किए तब कह दिया है राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, कोई एक ऐसी चीज़ बता दो जिस पे आप विपक्ष को ये कह के न घेरते हो कि आप राजनीति कर रहे हैं। भाई हम राजनीतिक लोग हैं,
राजनीति की बात क्यों नहीं करें? अभी अभी एक खबर आ रही है कि बद कथावाचक से बदसलूकी के विरोध में यादव बिरादरी के कई संगठनों का थाने पर हंगामा, पुलिस की गाड़ी तोड़ी और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके बवालियों को खदेड़ा इटावा में। देखिए, अब ये बवाल क्यों करवा रहे हो? पुलिस को खदेड़ना पड़ रहा है। अच्छा, आपका मान है, हमारा मान नहीं है। हमारी इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत है। ये तो वही वाली बात हो गई कि हमारा कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है साहब। ये नहीं चलेगा अब इस देश में। संविधान सबको बराबरी का हक देता है, तो आप ये मान लीजिए। मतलब कथा करोगे, सीधी बात ही है। बिल्कुल करेंगे। ये पेटेंट नहीं करा लिया है इन्होंने से की, इन्होंने कहीं पेटेंट नहीं करा लिया इस चीज़ का। पूरा हक है हमारा इस पे जो है। अब तो खबरें आ रही हैं कि कथावाचक पे भी मुकदमा हो गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये तो सरकार, ऐसी सरकार है जो है, ये जानबूझ के जो है, जो भी अपने हक हकूक की बात करता है उसको जानबूझ के ये प्रताड़ित करवाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये तो करवाएंगे भी। वो हो सकता है और दूसरे स्टेट में भी करवा देंगे जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। तो ये मनोवादी ताकतें जब से बीजेपी की सरकार आई है देश पे हावी होने की कोशिश कर रही हैं, और ये बैकडोर से हावी होने की कोशिश करती हैं। अभी आपने देख लिया कि अब तो ये खुलेआम संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो है, जो संविधान हमको कहता है कि सब बराबर हैं, आप देखो जो है नाक रगड़वा रहे हैं। इससे अमानवीय कृत्य क्या हो सकता है? छोटी छोटी बातों पे ये देशद्रोह के मुकदमे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने देशद्रोह महिला का मूत्र भी छिड़का गया है। आप बताइए जो है कितना अमानवीय कृत्य है जो है। लेकिन इन्होंने ऐसी धाराएं नहीं लगाई जिससे सबक सिखाया जा सके इस वर्ग को। इन्होंने ऐसी धाराएं लगाई हैं कि कुछ दिन बाद देखना वो सब बाहर घूमेंगे जो है। तो ये तो मनोवादी लोग हैं और इनकी सरकार भी इनका पक्ष ले रही है। मनोवादी लोग हैं और सरकार भी पक्ष ले रही है। जो कृत्य किया गया है वो घृणित है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और कुछ लोगों का ये कहना कि ये काम सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, तो ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। और अगर संविधान से चलोगे तो कहीं भी इस तरीके की कृत्य की कोई गुंजाइश नहीं है। अब 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो राजनीति तो होना स्वाभाविक है। राजनीति भी होगी, लेकिन इस तरीके के कृत्य को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब। जी धन्यवाद।